हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्रिटिकल कमेंट्स ऑन जॉन गाल्सवर्दी। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए प्राइमरी क्रिटिक ऑफ गाल्सवर्दीज ड्रामेटिक वर्क्स एज ए नोटेड बाय अलार्डिस निकोल। तो इसका फर्स्ट क्रिटिक कौन था? प्राइमरी क्रिटिक था। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, overly sentimental and melodramatic tendencies. Option number B is correct answer. Next question, how did Virginia Woolf critique Galsworthy's literary persona? तो कैसे इसने गाल्सवर्दी के लिटरेरी वर्क को कैसे क्रिटिसाइज किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एज ए स्टफ्ड शर्ट embodying the attitudes he criticized. Next question, what did Sheila K. Smith say about Galsworthy's significance in modern literature? Significance modern literature, तो इनका क्या नाम था? शेला काय स्मिथ। ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर B. His plays establish him as a great playwright. क्या बोला? ग्रेट प्लेराइट। उन्होंने अपना स्थापित अच्छी ग्रेट प्लेराइट के रूप में स्थापित किया है। ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट मरे या मूरे, व्हाट इमोशन प्राइमरली ड्राइव्स गाल्सवर्थीज वर्क? गाल्सवर्थीज वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पिटी फॉर द अनफॉर्चुनेट। पिटी फॉर द अनफॉर्चुनेट। तो इनका ध्यान रखेंगे। इनका क्या नाम है? गिलबर्ट मरे या मूरे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड H.G. Wells से अबाउट गाल्सवर्थीज प्ले जस्टिस? तो H.G. वेल्स ने गाल्सवर्थी के प्ले जस्टिस के बारे में क्या बोला है? तो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है इट विंडिकेटेड गाल्सवर्थीज फर्स्ट रे मेथड। ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इनको। हाउ डिड गाल्सवर्थी डिस्क्राइब द बैलेंस बिटवीन इमोशन एंड क्रिटिसिज्म इन हिज नोवेल्स? How did Galsworthy describe the balance between emotion and criticism? कैसे बैलेंस बैठा पाते हैं इन हिज नोवेल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हिज नोवेल्स रिफ्लेक्टेड ए बैटल बिटवीन इमोशनल एंड क्रिटिकल साइड्स। हिज नोवेल्स रिफ्लेक्टेड बैटल बिटवीन इमोशनल एंड क्रिटिकल साइड्स। Option number C is correct answer. Next question, what aspect of Galsworthy's style did critics note as involving over time? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम सेंटिमेंटलिज्म टू सबटल सिम्बोलिज्म। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did D.H. Lawrence say about in Chancery? What did D.H. Lawrence ने क्या बोला है अबाउट इन चैंसरी के बारे में? इन चैंसरी का वर्ग है इन चैंसरी, उसके बारे में D.H. लॉरेंस ने क्या बोला है? तो ये बोला है ऑप्शन नंबर बी। इट इज फैसिनेटिंग बट नॉट ग्रेट नोवेल। It is a fascinating but not a great novel. Next question, what criticism did some contemporaries label against Galsworthy's portrayal of characters? तो कौन सा क्रिटिसिज्म था इसके कंटेम्परेरी थे? तो ये बोला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दे वर ओवरली सिंपैथेटिक टू द अंडरडॉग। इस पर क्रिटिसिज्म किया है गाल्सवर्थी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड कैथरीन मैन्सफील्ड प्रेज इन गाल्सवर्थीज नोवेल? तो क्या उन्होंने प्रेस किया है, कैसी तारीफ की है उन्होंने गाल्सवर्थी के
नॉवेल्स की। तो एक ये ऑप्शन नंबर बी, देयर सेंसिटिव एंड एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सेंसिटिव एंड एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ, बिल्कुल एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ए की क्रिटिक ऑफ गाल्सवर्थीज प्ले द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स, तो क्या बोला है, तो व्हाट वाज ए की ऑफ क्रिटिक, की क्रिटिक ऑफ गाल्सवर्थीज नोवेल। इसको याद रखेंगे, किस प्ले पे किया है, द सिल्वर बॉक्स। कब आया था, क्या आया था 1906 में, 1906 में ये आया था, फर्स्ट प्ले था ये। इसमें कितने कितने एक्ट्स हैं, इसमें 3 एक्ट्स। कितने, 3 एक्ट्स, इसमें 3 एक्ट्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, इट वाज ए मॉडेस्टली सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस। ये क्या था, सक्सेसफुल नोवेल था, सक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड Galsworthy's approach to drama differ from Bernard Shaw's according to the time। जो बर्नार्ड शॉ थे उनसे कैसे अलग थी, उनकी अप्रोच थी वो कैसे अलग थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, Galsworthy used a more subtle नेचुरलिस्टिक एंड अप्रोच थी। इनकी क्या थी, नेचुरलिस्टिक थी, तो इसकी अलग थी किससे, बर्नार्ड शॉ से के ड्रामा से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड इंस्टिस गाल्सवर्थीज जस्टिस कब आया था, जस्टिस आया था 1910 में आया था, और इसमें 4 एक्ट्स हैं। कितने, 4 एक्ट्स, 4 एक्ट्स का ये प्ले है। तो ये आया था 1910 में। तो इसमें क्या बोला गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, इट प्लेड ए की रोल इन प्रिजन रिफॉर्म। इट प्लेड ए की रोल इन प्रिजन रिफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। What flaw did Selah Kai Smith find in Galsworthy's early works like Bilirubin? अच्छा, ये बिलारूबिन कब आया था, ये आया था 1900 में। कब आया था, 1900 में। ये आपका आया था 1900 में आया था। और ये क्या है, नोवेल है। क्या है, नोवेल है, नोवेल है, ये नोवेल है। तो इसका मतलब क्या, व्हाट फ्लो डिड सेला काय के स्मिथ फाइंड इन गाल्सवर्थीज अर्ली वर्क्स लाइक ए बिलारूबिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दे लैक्ड ग्रिप एंड वर अनइंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड क्रिटिक्स नोट अबाउट गाल्सवर्थीज पॉलिटिकल स्टैंस इन हिज वर्क्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका होगा ये अवॉइडेड पॉलिटिकल कन्विक्शंस। क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं पॉलिटिकल कन्विक्शंस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ए कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ गाल्सवर्थीज प्लेज बाय एक्सपेरिमेंटल मॉडर्निस्ट्स। What was a common criticism of Galsworthy's plays by experimental modernists? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दे लैक्ड ड्रामेटिक इंटेंसिटी एंड वर प्रोटैगनिस्टिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did Galsworthy himself say about the main idea of silver box? Silver box ये आया था 1906 में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्क है, फर्स्ट वर्क है, ये फर्स्ट प्ले है। तो What did Galsworthy himself say about the main idea of silver box? तो इसको क्या बोला है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसका ये हो जाएगा, इट हाईलाइट्स
unequal treatment due to wealth. Due to wealth. Correct answer B. Next question. How did Galsworthy's style in the Forsyte saga? Forsyte saga. अच्छा, फोर्साइट सागा कब आया था? फोर्साइट सागा आया था 1922। 1922। इसमें कितने नोवेल थे? 3 नोवेल, 2 इंटरल्यूड्स थे। 3 नोवेल और 2 इंटरल्यूड्स थे इसमें। तो एक क्वेश्चन का कह रहा है हमारा, हाउ डिड गाल्सवर्थीज स्टाइल इन द फोर्साइट सागा रिफ्लेक्ट हिज आर्टिस्टिक कंसाइंस? आर्टिस्टिक कंसाइंस, इसका करेक्ट आंसर होगा बाय अवॉइडिंग सेंटिमेंटल अपील्स फॉर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अच्छे क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान रखना। व्हाट डिड क्रिटिक्स से अबाउट गाल्सवर्थीज पोर्ट्रेयल ऑफ द अपर क्लास? अपर क्लास, तो इसका करेक्ट आंसर होगा some saw him as admiring it, others as critical। कुछ लोग देखते हैं उसको, उसकी प्रशंसा करते हैं उसके कार्य की, और कुछ लोग क्या करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। व्हाट डिड सैनफोर्ड स्टैनलिट प्रेस इन गाल्सवर्थीज वर्क? गाल्सवर्थीज वर्क, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे इसका क्या नाम था क्रिटिक का? सैनफोर्ड स्टैनलिट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देयर पोर्ट्रेट ऑफ द पासिंग ऑफ द अपर मिडिल क्लास, क्या बोला इसमें? अपर मिडिल क्लास। Next question. What was a noted flaw in Galsworthy's The Little Man according to Sheila K. Smith? Sheila K. Smith, The Little Man. Sheila K. Smith, तो किस पे कमेंट किया है? क्या बोला इन्होंने? ये बोला it displayed bitter pessimistic tone। क्या थी? pessimistic टोन थी, निराशावादी। क्या थी? निराशावादी टोन थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हाउ डिड गाल्सवर्थीज प्ले स्ट्राइफ कंट्रीब्यूट टू हिज रेपुटेशन? स्ट्राइफ कब हुई थी? स्ट्राइफ कब आया था? आया था 1909 में। कब आया था? 1909। ये 1909 में आया था। और इसमें कितने एक्ट है? इसमें 3 एक्ट है। एक्ट बहुत पूछता है एग्जाम में, एक्ट को याद रखेंगे। इसमें कितने एक्ट हैं? 3 एक्ट हैं इस टाइप में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इट सक्सेसफुली कंबाइंड रियलिज्म एंड सोशल थीम्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। Next question. What did critics say about Galsworthy's ability to present arguments in his plays? What did critics say about Galsworthy's ability to present arguments in his plays? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। He rarely gave a characters a monopoly। क्या देता? मोनोपोली। क्या बोला? He rarely, मुश्किल से gave दिया था characters a monopoly of virtue। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज ए की फैक्टर इन रिन्यूइंग इंटरेस्ट इन गाल्सवर्थीज वर्क्स पोस्ट डेथ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। द 1967 BBC adaptation of the Forsyte saga। Option number B। Last question. What did Galsworthy's contemporaries criticize about his narrative style in the Forsyte saga? और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।